आज 8 अक्टूबर है। इस समय जब सब लोग सो रहे हैं, मैं बालकनी में बैठकर अपने दिन के बारे में सोच रही हूँ, विचार कर रही हूँ और उन्हीं विचारों को कागज़ पर उतार रही हूँ। आप संडे के दिन को कैसे देखते हैं पता नहीं, पर मैं अपने संडे के दिन को एक ऐसा दिन मानती हूँ जो आने वाले पूरे सप्ताह को व्यवस्थित करता है, हमें आने वाले सप्ताह की व्यस्तता को कम करने का मौका देता है। एक सप्ताह पहले अपनी दिनचर्या को बेहतर करने के लिए टाइम टेबल चार्ट बनाया था। पूरे सप्ताह उसी के हिसाब से काम किया। एकदम पूरी तरह से तो नहीं कर पाई, पर काफ़ी हद तक वैसे ही किया जैसा कि मैंने सोचा था और लिखा था। और अब मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ कि वही टाइम टेबल मेरे लिए परफेक्ट है। कई लोगों से सुना था, यूट्यूब पर भी कई वीडियोस में देखा और सुना था कि हर एक इंसान के पास एक अच्छा सा टाइम टेबल होना चाहिए। सभी को अपने टाइम के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाना ही चाहिए। बहुत अधिक हेल्प करता है वो हमारे टाइम को मैनेज करने में। तो मैंने भी बनाया और यकीन मानिए कि ये काम करता है। हमें काफ़ी ज़्यादा समय मिल जाता है अपने लिए और सारे कामों को हम अच्छे से कर पाते हैं। समय से सारे कामों को मैं कर पा रही हूँ, अपने लिए भी वक्त निकाल पा रही हूँ, अपनी केयर कर पा रही हूँ और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि एक हमारे पास लिखित विवरण रहता है कि किस काम को हमने कितना समय दिया। तो फ्रेंड्स, आज की अगर मैं बात करूँ तो आज संडे का दिन था। इसी कारण से आज सुबह थोड़ा देर हो गई है मैं उठने में। करीब 6 बजे मैं उठी और ऐसे हम लोग 5 बजे उठ जाते हैं, पर संडे का दिन था, थोड़ा सा आलस किया तो आज हम 6 बजे उठे। उठकर बाहर गई तो देखा मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। अब हल्की हल्की सी ठंडी हवा भी चलने लगी है और उस हवा में थोड़ी सी ठंडक रहने लगी है। फ्रेश होकर आई और मम्मी को नीचे ले गई। मम्मी के रोज़ के जो काम होते हैं वो करवाए, उनको नाश्ता कराया, दवा दी और वहाँ से फिर मैं ऊपर आ गई अपने रूम में। क्लीनिंग की, डस्टिंग की और ये सारा काम करने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगा क्योंकि मुझे पता था कि किस काम को मुझे कैसे करना है। कारण टाइम टेबल मैंने टाइम के हिसाब से अपना पहले ही लिख लिया था कि मुझे इतनी देर से इतनी देर तक अपना काम कर लेना है। तो बस उसी के अकॉर्डिंग अपने फ़ोन में अलार्म लगाया और टाइमर सेट करने के बाद में काम को स्टार्ट कर दिया। समय से पहले ही मेरा काम कंप्लीट हो गया। और आज ये सब काम करने के बाद मैंने सोचा था कि यसी की जो अलमीरा है उसको सही करूँगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास कोई वैसी अलमारी नहीं है जिसमें अलग से हम कुछ सामान रख सकें। ये सामने की वॉल में 3 अलमारी बनी है, जिसमें से एक ये सेंटर वाली जो अलमारी है वो यसी की है। इसमें यसी अपनी पढ़ाई की सारी चीज़ें रखती है, कापी किताब बैग वगैरह इसी में वो सेट करती है। तो फ्रेंड्स, इस अलमारी को मैंने साफ़ किया और उससे पूछ के जो उसकी ज़रूरत की थी उन कॉपियों को मैंने अलमारी में सेट किया। जो कभी कभार यूज होती है उसको मैंने बैग में रख दिया और इस तरह से पूरी अलमारी को पहले साफ़ किया और उसके बाद में उसको अच्छे से सेट कर दिया। तो ये मेरा भी काम फिनिश हो गया। और इसके बाद में छोटे मोटे से कई दिनों से काम जो पेंडिंग पड़े थे वो सारे किए। उसको करने के बाद में मैंने अपनी एक नज़र दौड़ाई क्यारी की ओर। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी मुझे बताइएगा कि क्या डायरेक्ट छत पे इस तरह से क्यारी बना देने से छत पे कोई असर पड़ता है। मुझसे कई लोगों ने कहा है कि इस सारी क्यारियों को हटाइए और गमलों में लगाइए। अगर ज़्यादा दिनों तक ये लगे रहेंगे तो इसमें जो सीलन होती है वो नीचे चली जाएगी और आपकी छत जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसीलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने छोड़ दिया है। और ज़्यादा ध्यान ना देने की वजह से सारे पेड़ पौधे सूखने लगे हैं, पर अब कर भी क्या सकते हैं। और यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि मैंने जो भी काम टाइमर लगा के किया था वो सारे के सारे ही काम मैंने 3-4 मिनट पहले ही कंप्लीट कर लिए थे। और इसके बाद में यहाँ पे मैंने बाल धुल के नहा लिया, फ्रेश हो गई। आप लोग के साथ में शेयर भी कर दिया कि मैं सारा काम कर चुकी हूँ और अब रेडी हो गई हूँ। और इसके बाद में थोड़ी देर हमने आराम किया। उसके बाद में मेरे कोचिंग के बच्चे आ गए थे। संडे है पर क्योंकि इन लोग के टेस्ट चल रहे हैं इसलिए संडे को भी मैं पढ़ा देती हूँ उन्हें। तो सारे बच्चे आ गए, इनको मैंने पढ़ा दिया, वर्क दे दिया और इसके बाद में थोड़ा सा हमने इधर उधर का काम किया और इसके बाद में हो गई शाम। और शाम को खाना वगैरह खा के डिनर करके फ्री हुई और उसके बाद में फिर आप लोग के साथ में जैसे कि मैंने शेयर किया कि सबके सो जाने के बाद तक मैं अपना यही काम करती रही। अगले दिन की आगे के दिन की मैं तैयारी करती रही। तो बस फ्रेंड्स, यही थी हमारी आज की दिनचर्या। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और याद रखिए टाइम इज़ मनी। समय चला गया तो वो वापस लौट कर कभी नहीं आएगा, इसलिए समय के साथ चलिए और हो सके तो समय के कदम से 2 कदम आगे चलिए। तब तक के लिए बाय।